बता देना। अक्रूर जी बाहर निकले, कृष्ण मिल गए, कन्हैया कहने लगे चाचा कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा कंस ने बुलाया है, पत्र भेजा है। क्यों बुलाया है? उनके यहाँ पर धनुष यज्ञ है जिसमें तुम्हें जाना है, अगर नहीं गए तब वो सारे वीरों को मथुरा की जेल में बंद कर देगा। कन्हैया कहने लगे जाना कब है इतना बताओ। कहने लगे सुबह जाना है। समझ गए कृष्ण। कन्हैया ने कह तो दिया कि जरूर चलूंगा, लेकिन कृष्ण एकांत में जाकर के बैठ गए। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं चला तो जाऊंगा। एक शेख पे सम्मान करे योगेश भैया जयपुरा से, राधा रानी में आगे बढ़े रखे। सोच रहे हैं मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ग्वाल वालों के साथ में मैं रहता रहा, खाता रहा, खेलता रहा, ये कैसे रहेंगे मेरे बिना? फिर दिमाग में आया कि चलो ग्वाल वालों को तो समझा दूंगा, लेकिन गोपियों को कैसे समझाऊंगा? बीच में जो बच्चे खड़े हैं बिठा लो, बैठ जाओ। उन गोपियों के साथ में रहा, बड़ी बड़ी बात की। और भक्तों, जब एक दूसरे से इंसान मिलता है, रहता है, आज से 5-6 दिन पहले तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, और जब हम तुम एक दूसरे से मिले तो प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो जाता है तो मिलकर के बिछड़ना बड़ा दर्द देता है। कि कर्म से मिले वो भयो, और कर्म तो बिछुड़ा। भक्तों, कब कहाँ किसको मिलना है, ये मनुष्य के पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं। कि कर्म से मिले वो भयो, और कर्म तो बिछुड़ा। रे पागल कर्म संभारी ले, तो फिर मिलेंगे आए। कृष्ण सोच रहे मनसुखा आया भैया, आज तो खेलने नहीं चल रहा है। कन्हैया ने कहा आज मेरा मन नहीं है। मनसुखा कहने लगा पता है ना, जब तू उदास होता है ना तो दिल नहीं लगता है मेरा। तो एक बात जानता है ना कि जब तू हमारे साथ नहीं रहता तो एक एक पल नहीं निकलता है हमारा, हम भी नहीं खेलेंगे। कन्हैया समझ गए कि जब ये एक मिनट मुझसे दूर नहीं रह रहे हैं, जब मैं ये वृंदावन छोड़ करके जाऊंगा तो ये कैसे रहेंगे। फिर समझ में आया कि मैं ग्वालों को समझा दूंगा, गोपियों को समझा दूंगा, लेकिन अपनी मैया को कैसे समझाऊंगा। माँ को समझाना भक्तों असंभव नहीं, नामुमकिन होता है। दुनिया में सारे रिश्तों में खोट हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन एक माँ के प्यार में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता है। कि कितना निर्मल और पावन है जिय माँ बेटे का नाता। कृष्ण सोच रहे हैं जब तक मैं गाय चरा करके घर नहीं आता हूँ ना, तब तक मेरी मैया दरवाजे पर खड़े होकर के ही देखती रहती है। कभी किसी ग्वाला को पूछेगी मेरा कृष्ण आता होगा, बहुत भूखा होगा, अभी माखन मिश्री नहीं खाया। आज भी भक्तों, किसी मैया का बेटा अगर स्कूल से आधा घंटा भी लेट हो जाए तो माँ को चैन नहीं पड़ता है। कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई,
इस माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है। बेटा परदेश चला जाए तो बहुत दिनों के बाद आए, पत्नी से कहेगा क्या लेकर के आऊं, पत्नी बताएगी, बच्चे बता देंगे, बहन भाई बता देंगे कि ये लाना है मेरे लिए, ये लाना है। जब बेटा मैया को पूछेगा ना माँ, अरे तेरा बेटा कल सुबह घर आ रहा है, तू ये बता क्या लेकर के आऊं तेरे लिए। मैया ये कई बात कहेगी, बेटा तो इन सबको ले आना, तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू तो ये बता तू कल आकर के तू खाएगा क्या, क्योंकि तू मुझसे दूर रहा है ना, तो मैं तेरे लिए वही बना करके रखूंगी। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया, तब सिर्फ एक माँ ही होती है वही पूछती है बेटा क्या अभी तक तूने कुछ नहीं खाया। के कितना निर्मल और पावन है जे अम्मा बेटे का नाता, नौ मासी गर्भ में रखती मैया शीस झुकाता। कृष्ण सोच रहे कैसे जाऊंगा, मेरी माँ को तो अगर पता चल गया ना कि उसका कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है तो मेरी माँ जी नहीं पाएगी मेरे बगैर। कृष्ण एकांत में बैठे बैठे रो रहे हैं। इधर ब्रज में मालूम पड़ा है कि सुबह कृष्ण जा रहे हैं, आधी रात्रि का वक्त हो गया। गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के माँ यशोदा के दरवाजे पर आ गया, आपस में बात कर रही है। माँ को कोई खबर नहीं है, माँ अंदर कमरे में सो रही है, तो आपस में बात कर रही है गोपियां। उनमें से एक गोपी की रोने की आवाज थोड़ा जोर से निकल गई है। मैया ने रोने की आवाज को सुना, अंदर दौड़ करके बाहर आई। अरे गोपियों, अरे ब्रज में कहर तो है, सब अच्छी तरह तो है, तुम इतनी रात्रि पर क्यों रो रही हो, सब ठीक ठाक तो है। एक गोपी कहने लगी माँ तुझे नहीं पता है, इस ब्रज पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला है। यशोदा कहने लगी क्यों, क्या हुआ। एक गोपी कहने लगी माँ के श्याम सकारे जाएंगे, भैया बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा, तुझे नहीं पता है कि श्याम सकारे जाएंगे और उन्हें न मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेने करे सुभोरो गवौना हो। सुबह होते ही मेरा श्याम चला जाएगा, इसलिए रो रही है प्रभु, कभी सुबह ना हो तो मेरा श्याम चला जाए। यशोदा कहने लगी गोपियों पागल तो नहीं हो गई हो, अरे वो मेरा बेटा है, एक बेटा एक माँ को छोड़ करके भला कहाँ जा सकता है, आप बताइए ना। एक गोपी कहने लगी माँ वो तेरा होगा तो नहीं जाता, के कोयल के सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए, बे बड़े भई जब उड़ने लागे तो कुल अपने को धायरी मैया रोवे मती। कोयल का बच्चा छोटा होता है, कौवा अपना पुत्र समझ करके पालता है। वही बच्चा जब उड़ने लगता है, उड़ करके परिवार के लिए चला जाता है, कौवा रोता रह जाता है।
कि देवकी को लाला जसोदा ने पालो और हंसी हंसी गले लगाओ। वो बड़ो भऊ जब समझन लागो तो कुल अपने को धाओरी मैया रोइए मती। माँ कृष्ण तेरा नहीं है, वो देवकी का है। माँ तेरा होता तो कभी यही नहीं कहता कि मैं जा रहा हूं। आपस में गोपी और यशोदा माँ बात कर रहे थे, तब तक कृष्ण